Hello student, here is JEE Advanced 2026 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. In a vacuum chamber, a particle of charge 1 microcoulomb and mass 1 milligram is projected with a velocity I cap plus 2 j cap meter per second from xz plane at time t equal to 0 in an electric field 1 I cap. At 0.2 second, the electric field is switched off and magnetic field of 6 j cap is switched on. Acceleration due to gravity is -10. करेक्ट ऑप्शन इज और आर. ऑप्शंस क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में ए, बी और डी ऑप्शन है. अब डी ऑप्शन को देखोगे ना, द पार्टिकल विल बी इन एक्स जेड प्लेन एट टी इक्वल टू 0.35. तो अपन को कैसे पता चलेगा? एक्स जेड प्लेन में अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स जेड प्लेन में है, राइट. यानी वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तीन ऑप्शन में. और जो सी ऑप्शन है, द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल फॉर टी ग्रेटर देन 0.2 इज 20 सेंटीमीटर. देखिए, फर्स्ट 0.2 सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी एक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में होगा. ग्रेविटी -y में तो फोर्स भी -y में होगा. इन दोनों के कारण से जो मोशन होगी उसमें पाथ पैराबोलिक बनेगा. इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो गया और मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया है. तो ऐसे में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसके कारण से वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना चाहिए. लेकिन ध्यान रखना, ग्रेविटी भी लग रही है, वो नीचे लग रही है, तो क्या होगा? ये सर्कुलर मोशन तो करेगा नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लेकिन प्योर सर्कुलर मोशन नहीं होगा, यानी वो नीचे आता रहेगा ना. और जब नीचे आएगा तो ये जो पिच है जो सर्कल के बीच का, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर हमको इतना पता भी नहीं लग रहा है तो भी ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि आप पाएंगे कि क्वेश्चन दो चीज़ों में डील कर रहा है. एक तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है और एक रेडियस कितनी है. तो आप नोट कीजिए, अलोंग वाई एक्सिस क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, देयर इज ओनली वन फोर्स. देयर इज ओनली वन फोर्स, वो भी -y डायरेक्शन में. -y डायरेक्शन में वो है ड्यू टू ग्रेविटी. यानी आप जब y डायरेक्शन को देखोगे ना तो आपको सिर्फ ग्रेविटी दिखनी चाहिए. यानी पार्टिकल जैसे कि y डायरेक्शन में फ्री फॉल है, नाटक वो करता रहे पार्टिकल, लेकिन y डायरेक्शन में कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल ईजी है. सेकेंड फैक्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो काम आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड, कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल. स्पीड, हाँ, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है. ठीक बात है. और ये भी देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है. वेलोसिटी के तो होता ही है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है. तो इन सब चीज़ों के साथ अपन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर पाते हैं. जो पहला, अच्छा, अपन को क्या क्या दे रखा है? मास दे रखा है 1 मिलीग्राम, यानी 1 × 10⁻³ मिली, और ग्राम को लिखेंगे तो -6 kg हो जाएगा. ठीक है ना. चार्ज अपन को कितना दे रखा है? 1 माइक्रोकूलम. ठीक है. 0, अच्छा, और क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है 1 I कैप प्लस 2 j कैप. अपन को ये भी दे रखा है एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में है, यानी y 0 है, ये भी हमको दे रखा है. और क्या दे रखा है? t लेस देन 0.2 के लिए अपन ने, यानी 0 और 0.2 के बीच में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाया था 1 I कैप का. t ग्रेटर देन 0.2 के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं है, यानी बंद कर दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया है 6 j कैप का. इस पूरी ड्यूरेशन में ग्रेविटी तो है ही है, कितनी? -10 j कैप. ठीक है. तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल. अब देखो यहाँ पे क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन में 0 है तो वर्टिकल डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा. ठीक है ना. चेंज इन y इज एज गुड एज y यहाँ पे. ठीक है ना. और पार्टिकल फ्रॉम एक्स जेड प्लेन एट t इक्वल टू 0.3. देखो, अपन को कोई डिवीजन नहीं करना है यहाँ पे कि 0.2 तक कुछ हो रहा है, 0.2 के बाद कुछ हो रहा है, क्योंकि y डायरेक्शन में जब मोशन की बात करेंगे तो हमको सिर्फ ग्रेविटी दिखनी चाहिए, और ग्रेविटी जो है हमेशा ही लग रही है. तो
फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए या सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए या थर्ड ऑप्शन को करने के लिए हमारे पास एक ही फंडा है, वो है कि आप लगाइए y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये लगा दो, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए आता है y इज इक्वल टू यू वाई टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है भाई, वो है 2j कैप। कितनी है, 2j कैप, यानी 2। t कितना दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 0.3 प्लस हाफ, ए कितना है -10 है, ग्रेविटी की वजह से है, 0.3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.6 माइनस 0.45 तो अपने पास आ जाएगा 0.15 मीटर, यानी 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन का। और यही ऑप्शन में भी है तो टिक मार दीजिए। अगर बी ऑप्शन की बात करूँ तो y निकालना है 0.4 पे, तो यहाँ भी 0.4 पटक ही देते हैं अपन। 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.8 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तो गलत हो गया। डी ऑप्शन में क्या है, पार्टिकल विल बी इन एक्स जेड प्लेन, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एट 0.35। आप देख रहे हो 0.4 पे वो आ रहा है एक्स जेड प्लेन पे, तो 0.3 पे तो उससे ऊपर होगा, क्योंकि ओनली फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि बार बार आएगा एक्स जेड प्लेन में, एक बार ही आएगा। एक बार शुरू में था, उसके बाद एक बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। अब बची रेडियस, तो रेडियस निकालनी है। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। ये वी परपेंडिकुलर से मेरा अर्थ क्या है, वी परपेंडिकुलर जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा, हालांकि प्योर सर्कुलर मोशन नहीं है, तो जो मोशन करेगा वो किसके कारण करता है, वो करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। ठीक है ना, कि वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, वाई है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एक्स जेड प्लेन में। अच्छा, वो स्पीड चेंज कर नहीं सकता, तो एक्स जेड प्लेन में स्पीड निकाल दो, वो यहाँ पटक दो। एक्स जेड प्लेन में स्पीड चेंज भी नहीं होगी, क्योंकि एक्स जेड प्लेन में एक फोर्स लग रहा है आपका, 0.2 की बात बोल रहा हूँ मैं, उसी के बाद सर्कुलर मोशन हो रही है, एक फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और कोई फोर्स नहीं है एक्स जेड प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड चाह कर भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एट t इक्वल टू 0.2 पे स्पीड निकाल देता हूँ पार्टिकल की। कौन से प्लेन में, इन एक्स जेड प्लेन में। मेरा काम हो गया। t इक्वल टू 0.2 पे जेड डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एक्स और वाई डायरेक्शन में है, यानी उसके कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो भाई आप सोच के देखो कि जेड कंपोनेंट तो आना ही नहीं है, और वाई कंपोनेंट मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है ना, तो यू एक्स कितना था, शुरू में वेलोसिटी दे रखी है, देखो 1 i कैप प्लस 2j कैप, तो 1 था। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0.2 सेकेंड तक, हाँ, t इक्वल टू 0 से 0.2 तक क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो f इक्वल टू क्यू ई बाई एम। q कितना है, q है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, e कितना है, e 1 क्वेश्चन में दे रखा है, m कितना है, m है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, तो एक्सेलरेशन भी 1 आ गया और 0.2, तो x डायरेक्शन में आ गई 1.2 मेरे पास स्पीड। अब ये x डायरेक्शन की स्पीड है ना, x डायरेक्शन की स्पीड वो सेम नहीं रहेगी, लेकिन टोटल स्पीड जो x जेड प्लेन में है वो सेम रहेगी। बात समझ पा रहे हैं मुझे लगता है। तो यही स्पीड बाद में भी रहनी है x जेड प्लेन में। तो मेरे पास रेडियस आ गई m v बाई q और b दे रखा है 6, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 12/60 यानी 1/5, तो इसको लिख सकते हैं अपन 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर सही हो गया। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि एक बार पार्टिकल जो एक्सेलरेट हो रहा है 0.2 तक टिल 0.2, उसका x कंपोनेंट चेंज होगा, y चेंज होगा ग्रेविटी के कारण, x चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद क्या x कंपोनेंट चेंज होगा, यस चेंज होगा, ड्यू टू
मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन इसके बाद स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा कौन से स्पीड चेंज नहीं होगी, कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में जो टोटल स्पीड आ रही है वो चेंज नहीं होगी। तो कितनी रहेगी वो, जितनी शुरू में थी। शुरू का मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगने से जस्ट पहले थी, कितनी थी, 0.2 सेकेंड पे उसका जो एक्स कंपोनेंट था अगर वो मिल जाए तो बाद में भी स्पीड उतनी रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं, कहने का मतलब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह लगेगा, उसको घुमाने की कोशिश घुमाने की कोशिश करेगा तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। इसलिए मैं बोला वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन एक्स जेड प्लेन में उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। इस बात को समझिए। थैंक यू।